श्रद्धांजलि के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ और मैं आपका साथी अभिनव प्रताप सिंह शौरी भैया। स्टार न्यूज़ के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बेमिसाल अभिनेता इरफान खान के जीवन पर करेंगे चर्चा। टोंक राजस्थान के छोटे से कस्बे से निकलकर एक दुबला पतला नौजवान हॉलीवुड और बॉलीवुड पर कैसे राज करने लगा। जीव हत्या के प्रबल विरोधी अभिनेता का मात्र 53 साल की उम्र में कैंसर से जूझते हुए कैसे शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर, आइए जानते हैं। सलाम बॉम्बे दुनिया भर में धूम मचा रही थी तो शायद ही किसी की नजर उस दुबले पतले 18-20 साल के लड़के पर गई होगी जो ले दे के कुछ सेकंड के लिए ही स्क्रीन पर आता है। सड़क किनारे बैठकर लोगों की चिट्ठियां लिखने वाले इस लड़के का छोटा सा रोल था जो किया था अभिनेता इरफान खान ने, और उसमें चंद डायलॉग, बस 10 लाइन हो गया, आगे लिखने का 50 पैसा लगेगा, कुछ ऐसे ही डायलॉग थे। पहली दफा लोगों ने इरफान खान को फिल्मी पर्दे पर देखा और भूल गए, लेकिन शायद ये किसी को मालूम नहीं था कि ये अभिनेता आगे जाकर भारत ही नहीं दुनिया भर में नाम कमाएगा। जयपुर में जन्मे इरफान खान का बचपन एक छोटे से कस्बे टोंक में गुजरा। शहर छोटा था पर सपने बड़े। ये स्वाभाविक था कि बचपन से ही किस्से कहानियों के शौकीन इरफान का झुकाव सिनेमा की तरफ हुआ, खासकर नसीरुद्दीन शाह की फिल्में देखकर। राज्यसभा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में लड़कपन का एक किस्सा सुनाते हुए इरफान ने बताया था, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म रिग्गे आई थी तो किसी ने कहा तेरा चेहरा मिथुन से मिलता है। बस अपने को भी लगा कि मैं फिल्मों में काम कर सकता हूँ। कई दिन तक मैं मिथुन जैसा हेयर स्टाइल बनाकर घूमता रहा। मिथुन को कॉपी करने वाले इरफान खान आगे जाकर खुद एक ट्रेंडसेटर बनने वाले थे। एक और जहां उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिभावान एक्टर्स की लिस्ट में स्थापित किया, वहीं हॉलीवुड में लाइफ ऑफ पाई, द नेमसेक, द स्लमडॉग मिलियनेयर, द माइटी हार्ट, द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्में की। मतलब एंग ली और मीरा नायर की फिल्मों से लेकर अनीस बज्मी और शुजीत सरकार तक, शाहरुख, आमिर, सलमान, इन तीनों खानों से घिरे बॉलीवुड में इरफान खान अपने आप में प्रतिभा की खान थे। चाहे आंखों से अभिनय करने की उनकी अदा हो, संवाद बोलने की अपनी सहजता, रोमांटिक रोल से लेकर बीहड़ का डाकू बनने की उनकी क्षमता, ऐसा खूबसूरत तालमेल कम ही देखने को मिलता है। मसलन पान सिंह तोमर में डकैत का रोल, और उसमें जिस तरह से वो मासूमियत, भोलेपन, दर्द, तिरस्कार और बगावत को एक साथ अपने चेहरे पर लेकर आते हैं। जब सिस्टम से हताश और बंदूक उठा चुका पान सिंह बोलता है कि बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, तो थिएटर में पड़ने वाली ताली सिर्फ संवाद पर नहीं थी, बल्कि एक्टिंग से इरफान खान हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि उन्हीं की बात सही है, भले ही आप जानते हो कि ये सही नहीं है। 2012 में आई इस फिल्म के लिए इरफान खान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। या फिर हैदर में कश्मीर में रूहदार का वो रोल ले लीजिए जो कहता है, झेलम भी मैं, चिनार भी मैं, शिया भी मैं, सुन्नी भी मैं और पंडित भी। रूहदार का किरदार जो कहने को एक भूत था, लेकिन आपको विश्वास दिलाता है कि वो असल में है और आपकी ही ज़मीर की आवाज है। यह फिल्म मकबूल में अब्बा जी के लिए वफादारी और निम्मी के बीच फंसा मियां मकबूल यानी इरफान, जो अब्बा जी का कत्ल कर उससे तो पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन ग्लानी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो सीन जहां इरफान और तब्बू को अपने साफ हाथों पर भी खून के धब्बे नजर आते हैं। बिना कुछ कहे इरफान आत्मग्लानि का वो भाव हम तक खामोशी से पहुंचाते हैं। जब फिल्म जज्बा में वो ऐश्वर्या राय से कहते हैं कि मोहब्बत है इसीलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती, ये सुनकर आपको यकीन हो जाता है कि इससे दिलकश आशिक तो हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये कि इरफान खान की खासियत ये थी कि जिस रोल को वो पर्दे पर करते थे, सिनेमा में बैठी जनता को लगता था कि इससे बेहतर इस किरदार को कोई कर ही नहीं सकता था। वो कल्पना सच्चाई लगने लगती है। ऐसी इंडस्ट्री जहां टाइपकास्ट हो जाना या कर दिया जाना एक नियम सा है, इरफान उन सारे नियमों को तोड़ते रहे। जब तिग्मांशु धूलिया के हासिल जैसे रोल के बाद उन्हें सब नेगेटिव रोल मिलने लगे, तो हिंदी मीडियम जैसे रोल से उन्होंने बार बार दिखाया कि कॉमिक टाइमिंग में उनका कोई जवाब नहीं। अगर आपने करीब करीब सिंगल या पीकू देखी है तो जरूर ख्याल आता है कि ये इंसान असल जिंदगी में कितना रोमांटिक होगा।
जो वो थे भी और खुलेआम कहा भी करते थे। लंच बॉक्स का साजन फर्नांडिस शायद उनका निभाया सबसे प्यारा किरदार होगा। एक लंच बॉक्स और उस डिब्बे में भेजी चिट्ठियां और दो लोगों की प्रेम कहानी जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले। इरफान ने साजन फर्नांडिस को जिस नजाकत से निभाया वो एक्टिंग की मास्टर क्लास ही कही जा सकती है। ये फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल तक गई, लेकिन कामयाबी की इस चमक के पीछे सालों की गुमनामी, संघर्ष और टेलीविजन पर छोटे मोटे रोल करने का संघर्ष रहा है। कई दूसरे लोगों की तरह एनएसटी में पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां फिल्मों में छोटे मोटे रोल के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। एक डॉक्टर की मौत जैसी फिल्मों में वो पंकज कपूर के साथ छोटे मोटे रोल करते रहे, साथ ही टेलीविजन भी करने लगे। जिन लोगों को याद हो वो कहकशां, लाल घास पे नीले घोड़े, भारत एक खोज बनेगी अपनी बात जैसे सीरियलों में दिखे। लोगों ने उन्हें शायद टीवी के पर्दे पर नोटिस किया चंद्रकांता में बद्रीनाथ के रोल से, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके हुनर को पहचानने का काम अंग्रेजी फिल्मकार आसिफ कपाड़िया ने किया 2001 में आई फिल्म वॉरियर से, जो बाफ्टा तक गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि इरफान खान ने अपने करियर में ऐसी फिल्में नहीं की जिन्हें खराब कहा जा सकता हो। लंदन में एक बार उनसे इंटरव्यू का मौका मिला था। तब उन्होंने कहा था कि एक इंसान सही गलत के प्रयोग से गुजरेगा नहीं तो समझेगा कैसे। स्लम डॉग मिलियनेयर में उनका रोल कोई बहुत बड़ा नहीं था, पर उन्होंने मुझे बताया था कि कभी कभी कोई रोल इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपको पता है कि यह आपको बहुत कुछ सिखला कर जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका कद कितना ऊंचा है इसका जिक्र असीम छाबड़ा की लिखी किताब इरफान खान द मैन द ड्रीमर में मिलता है। हुआ कुछ यूं कि जब 2010 में इरफान खान न्यूयॉर्क में एक रेस्तरां में थे तो सामने वाले टेबल पर उन्होंने हॉलीवुड के बड़े एक्टर मार्क रफलो को देखा। इरफान एक फैन की तरह उनसे मिलना चाहते थे पर झिझक रहे थे क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम था। इतने में मार्क खुद सीट से उठकर आए और इरफान से बोले, मैंने आपका काम स्लम डॉग में देखा और बहुत उम्दा काम किया आपने। अजीब इत्तेफाक है कि जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इरफान पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्हें उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मिल गई थी। मीरा नायर ने उन्हें सलाम बॉम्बे में एक बड़े रोल के लिए चुना। वो बॉम्बे आकर वर्कशॉप में शामिल भी हुए, पर 2 दिन पहले उनसे कहा गया कि अब वो फिल्म का हिस्सा नहीं है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो रात भर रोते रहे थे। बदले में उन्हें एक छोटा सा रोल दिया गया, लेकिन इसका कर्ज मीरा नायर ने 18 साल बाद इरफान खान को द नेमसेक में अशोक गांगुली का रोल देकर चुकाया। इस रोल को देखकर शर्मिला टैगोर ने इरफान खान को मैसेज भेजा था, अपने माँ बाप को शुक्रिया कहना जिन्होंने आपको जन्म दिया। इत्तेफाक है कि 3 दिन पहले ही उन्हें जन्म देने वाली माँ सईदा बेगम की मौत हो गई और अब इरफान भी अलविदा कह गए। हिंदी सिनेमा और दुनिया के सिनेमा को अपने अभिनय से सजाने संवारने वाले, अपनी फिल्मों से ये बताने वाले कि हर जज्बात सही या गलत, ब्लैक या व्हाइट नहीं होता, इनके बीच के महीन फर्क को समझाने वाले, दर्शकों को सैकड़ों बार हंसाने और रुलाने वाले इरफान को वाकई तहे दिल से शुक्रिया। कल रात उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम देखकर बीती, जो पिछले महीने ही रिलीज हुई है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले चंपक बंसल यानी इरफान और उनके सपनों की कहानी थी ये फिल्म, बिल्कुल उनकी असल जिंदगी की तरह। चंपक बंसल के कह कहे आज देर तक कमरे में गूंजते रहेंगे।